डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र में कथित 50 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन पर कब्जे के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुरेश सिंह पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताते हुए किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे से इनकार किया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुरेश सिंह ने कहा कि संबंधित भूमि के मूल मालिक ने पहले अपने भतीजे के नाम जमीन दान की थी और उसी दिन भतीजे ने विधिवत रजिस्ट्री उनके पक्ष में कर दी। उन्होंने दावा किया कि पूरी प्रक्रिया कानूनी तरीके से संपन्न हुई है। भाजपा नेता का कहना है कि बाद में पारिवारिक विवाद उत्पन्न होने के कारण उन्हें इस मामले में अनावश्यक रूप से घसीटा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस द्वारा भाजपा पर निशाना साधे जाने के बीच सुरेश सिंह ने कहा कि यदि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से निराधार आरोप लगाए गए तो वह कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये पूरी तरह निराधार आरोप है। ये एक बड़े प्रोसेस से हुई रजिस्ट्री है, कब्जा नहीं है जो दिखाया जा रहा, चलाया जा रहा है कि 50 करोड़ की ज़मीन पर कब्जा। ऐसा कोई कब्जा नहीं है, सब रजिस्ट्री हुई हैं, प्रॉपर हुई हैं। ओम प्रकाश जी द्वारा जाके रजिस्ट्री की गई है, ओम प्रकाश जी द्वारा अपने भतीजे को गिफ्ट की गई है। उसके बाद ये ज़मीन हमारे पास आई है, जब उन्होंने अपने भतीजे को गिफ्ट कर दिया तब। ये गिफ्ट कितने तारीख को किया था और रजिस्ट्री कब हुई थी? गिफ्ट इन्होंने 7 तारीख को दोपहर में किया था और उसी दिन शाम को, चूँकि एक प्रोसेस है गवर्नमेंट का कि आप उसके बाद भी पैसा जमा करके वो रजिस्ट्री करा सकते हैं, तो उस दिन रजिस्ट्री हुई। कितने बिस्वा की ज़मीन की रजिस्ट्री? 16 बिस्से ज़मीन। ये जो मुकदमा हुआ है तो किस आधार पर मुकदमा किया गया है, कुछ जानकारी हो पाई आपको? अब ये भाई साहब, इन लोगों ने चूँकि पहले पुलिस में कंप्लेन किया, पुलिस ने जांच किया होगा, ये जाके कोर्ट से इन लोगों ने FIR कराया। FIR कराने का ये है कि उनको दर्ज करके इसकी विवेचना की जाए, विवेचना करने के बाद कार्रवाई की जाए। तो उस प्रोसेस में इन लोगों ने 10 लोगों के नाम रजिस्ट्रार और उनके लिपिक के साथ हम लोगों को भी किया है। तो ये इस तरह मुकदमा दर्ज हुआ है। ये अब ये तो हवाले से आपका जो प्रकरण है उसको लेकर। हाँ, निश्चित तौर पे उन्होंने मुझे और भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करने का प्रयास किया है। इन लोग वही चरित्रवान लोग हैं जिन्होंने समाज में किस तरह का भावना पैदा किया। आवास छोड़ने के समय इन्होंने आवास ही नहीं छोड़ा, टोटी तक उखाड़ ले गए। ऐसे लोग आज मेरे चरित्र का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। दूसरे हमारे एक प्रदेश के अध्यक्ष हैं अजय राय जी, जिनकी राजनीतिक से पहले पूरी तरह आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति रहे हैं। तमाम इनके ऊपर आरोप लगाए हैं। आप चेतगंज थाने में जाइए, जाके पता लगाइए। एक मकान कब्जा करने के लिए इन लोगों ने एक व्यक्ति को सरेआम जलाने का आरोप है इनके ऊपर। अब ये लोग आज मेरे चरित्र प्रमाण पत्र बांट रहे हैं कि सुरेश सिंह इतना गलत आदमी है। इन्होंने सुरेश सिंह एक समय के लिए मान भी सकता हूँ कि गलत है, लेकिन मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए कभी अलाउ करती है। और सुरेश सिंह का व्यक्तिगत लड़ाई लड़ें, भारतीय जनता पार्टी को इसमें शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं। दबाव है क्या, राजनीतिक दबाव आप तक तो है नहीं? मेरे ऊपर कोई राजनीतिक दबाव, मैं सही हूँ। संगठन से बातचीत हुई इस मामले में? संगठन जब मुझसे बात करेगी, उन्होंने कुछ लोगों ने मुझसे बात की, मैंने उनको साक्ष्य दिया है कि चूँकि आज तक का इतिहास है कि बनारस के किसी थाने में आसपास सुरेश सिंह के चरित्र को लेके एक आरोप नहीं है। न मेरा कभी ये पेशा रहा है, न मैं कभी इस तरह की चीज़ों में लिप्त रहता हूँ। आगे क्या रणनीति होगी? और मैं आप लोगों के माध्यम से, चूँकि हमारे सभी पत्रकार बंधुओं ने हमारी बातों को रखा, और मैं यही चाहूँगा कि प्रशासन इसमें दूध का दूध पानी का पानी करे। जिसको भी अगर मैं गलत हूँ तो मुझे निश्चित तौर पर दंडित किया जाए। और मुझे पूरी तरह विश्वास है कि मैंने कोई भी कृत्य ऐसा गलत नहीं किया है जिसमें मैं अपने को आरोपित मानूं। अभी फ़िलहाल मैं उस आरोप के घेरे में हूं, शीघ्र ही हम लोग उससे बाहर आएंगे। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।